ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओके, अध्याय 3 श्लोक संख्या 27। ओके, कोई पढ़ना चाहता है? किसी के पास यथारूप है तो पढ़ सकते हैं। 27। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, गुणैः गुणों के द्वारा, क्रियमाणानि किए जाकर, प्रकृति जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगर इस श्लोक को हम समझ सकेंगे तो कर्म बंधन से बाहर आ जाएंगे हम। इतना पावरफुल श्लोक है ये। इसको अगर हम समझ सकते हैं तो कर्म बंधन से इससे बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ मुख्य चीज है अहंकार। अहंकार का मतलब क्या है? कि मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं। ऐसे मनुष्य क्यों सोचता है? अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर। मोहग्रस्त का मतलब क्या है? कि वो अज्ञान में है और सही ज्ञान उसके पास नहीं है, तो इसलिए वो मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। अभी अगर हम प्रश्न पूछेंगे कि सुबह का भोग लगाया आपने, किसने बनाया भोग? तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे मैंने बनाया। और किसी ने तो बनाया नहीं ना, आपने ही बनाया। लेकिन कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि आपने नहीं बनाया, फिर किसने बनाया? हम्म, किसने बनाया खाना? कोई उत्तर देना चाहता है? आपने नहीं बनाया तो किसने बनाया? तो यहाँ कृष्ण बता रहे कि वास्तव में प्रकृति की तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के तीन गुण, वो खाना पकाया, गुणों गुण द्वारा, तीनों गुणों द्वारा। उसका मतलब क्या है कि हम जब इस भौतिक शरीर को किसी कार्य में लगाते हैं तो हम, यानी कि आत्मा, आत्मा काम नहीं कर रहा है। काम कौन कर रहा है? प्रकृति के तीन गुण।
तो जो अहंकारी है वो सोचता है कि मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूं। अगर प्रकृति के गुण इस कार्य में नहीं है तो कार्य संपन्न ही नहीं होगा। प्रकृति के गुण द्वारा ही कार्य संपन्न हो रहे हैं। तो जिसको ये पता नहीं है वो सोच रहा है कि मैं कर रहा हूं। आपको जब ये शब्द मैं का शब्द यूज करते तो उपयोग करते तो उसका मतलब क्या है कि मैं का मतलब है आत्मा। मैं आत्मा, मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने खाना नहीं पकाया, मेरा शरीर द्वारा खाना पकाया गया था। मेरा शरीर ने खाना पकाया। शरीर कार्य कैसे करता है? शरीर गुणों के गुणों के नियंत्रण में शरीर कार्य करता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि गुण ही शरीर से कार्य करवा रहे हैं। गुण शरीर से कार्य करवा रहे हैं। जैसे एक चित्र है, देखता हूँ, एक मिनट, है क्या है भगवद गीता पुस्तक में। हाँ, ये देखिए, इससे हमको पता चल जाएगा। दिख रहा है ना? ये प्रकृति के 3 गुण हैं। हाँ, ऐसे ऊपर कृष्ण, कृष्ण के नीचे 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और क्या कर रहे हैं? मनुष्य नीचे है कठपुतली की तरह, और रस्सी द्वारा उसके हाथ में हॉकी स्टिक है। तो जब रजोगुण तमोगुण का तमोगुण उस हाथ को खींचते, ऊपर खींचते तो वो मारता है। ऐसे कठपुतली की तरह है हम। तो हमारे शरीर ऐसे गुणों के नियंत्रण में चल रहा है। का तो खाना खाना पकाने का जो कार्य है वो गुणों द्वारा गुण करवा रहे हैं ये, शरीर के द्वारा, शरीर को उपयोग करके काम हो रहा है। लेकिन मैं आत्मा, मैं नहीं कर रहा हूं ये। तो ये गुण किस आधार पर मुझसे काम करवा रहे हैं? मेरे पूर्व कर्म के हिसाब, कर्म के प्रकार। अगर मेरे पूर्व कर्म रजोगुण तमोगुण में थे तो आज मेरा कार्य भी रजोगुण तमोगुण में ही होगा। आ, किसी ने मैं मुझे मारा था तो मैं आज उनको मारूंगा जाके। लेकिन ये कार्य मैं यानी आत्मा नहीं कर रहा है। ये कार्य प्रकृति के गुण द्वारा हो रहा है। और जब व्यक्ति इस सत्य को जानता है तो वो कभी ऐसे नहीं सोचता कि मैंने किया। हम क्या करते हैं? हाँ, खाना बहुत अच्छा था। हाँ, मैंने बनाया, मैंने बनाया। जब हम मैंने बनाया बोलते हैं तो वो कर्म बंधन हो जाता है। अगर वो भक्ति की कार्य नहीं है और सामान्य जीवन का कुछ कार्य है और उससे कर्म फल है, जब हम ऐसे सोचते हैं कि मैंने बनाया तो वो कर्म फल का मैं भागी बन जाता हूँ, बन जाऊंगा। हम्म तो कभी भी हमें ये सोचना नहीं है कि मैंने किया। अहंकार है ये, मिथ्या अहंकार है, क्योंकि मैंने नहीं किया। प्रकृति ने की गुणों ने करवाया मुझसे, और वो मेरे पूर्व कर्म के प्रकार उसके अनुसार करवाया। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, 2 व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हैं हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। हम्म, अभी देखिए, हम कोई मार्केट जा रहा है सब्जी लेके आने के लिए। अभी 2 व्यक्ति है, एक कृष्ण भक्त है और दूसरा नहीं है। दोनों का कार्य एक ही जैसे दिख रहे हैं बाह्य रूप से। दोनों मार्केट जा रहे हैं, दोनों सब्जी देख रहे हैं, अच्छे सब्जी देख रहे हैं, ले रहे हैं,
पैसे दे के वापस आ रहे, दोनों का कार्य एक ही जैसे दिख रहा है, लेकिन उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सभी वस्तुओं का करता है। किसने सब्जी लेके आया? मैंने लेके आया। किसने खाना बनाया? मैंने बनाया। तो पूर्ण रीति से वो अ, वही करता सोच के काम कर रहा है। वो यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। जैसे मैंने चित्र दिखाया, ऊपर कौन थे? कृष्ण। तो शरीर भौतिक गुणों के नियंत्रण में है, लेकिन भौतिक गुण किनके नियंत्रण में है? कृष्ण के। तो वो साधारण व्यक्ति ये नहीं जानता कि ऐसे चल रहा है, ये भौतिक प्रकृति ऐसे कार्य से ऐसे चल रहे। भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंत तो गत्वा वह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसे व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान के लक्षण। श्रेय लेना है ना, मैंने किया, अच्छा किया तो मैंने किया, बुरा किया तो किसी और की तरफ हाथ दिखा देना। हम्म। तो जब भी हम ऐसे करते हैं तो हम उस कर्म बंधन में डूब गए, फंस गए। उसे यह ज्ञात नहीं है उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। तो ये बता रहा है कि वो जो भक्त नहीं है, वो तो उसको पता भी नहीं है कि के शरीर का रचना कैसे हुई है, कैसे ऐसे ये सब कार्य कैसे चल रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं है। वो सिर्फ सोच रहा है कि ये शरीर मेरा है, मेरा भोग के लिए है, मेरा तृप्ति के लिए है, मेरा संतोष के लिए है, मैं इसको जैसे चाहूँ वैसे उपयोग करूंगा। और वो ऐसे ही जीवन बिता रहा, और उसको पता भी नहीं कि ये इंद्रिय ऋषिकेश है, भगवान भगवान के नियंत्र, भगवान इंद्रियों का स्वामी है, भगवान के लिए इंद्रियों का उपयोग करना है, इस कुछ नहीं जानता वो। हम्म। तो ज्ञान के कारण वो फंस जाता है भौतिक बंधन में, और भौतिक बंधन के कारण सुख और दुख का अनुभव करना पड़ता है उसको। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, और सब कुछ जो भी हम करते हैं भगवान की संतुष्टि के लिए करना है। हाँ, और वो किसी कार्य को अपने लिए नहीं करता। हाँ। और इस जो मनोभाव में भक्त रहता है, तो वो किसी कर्म में से बंधित नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है ये तो मेरे लिए ही नहीं, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और आत्मा तो कुछ खाना नहीं खाने वाला है आत्मा, भौतिक खाना। हाँ, तो उसको पता है कि आ, क्या कैसे ये शरीर चल रही है, कैसे जगत भौतिक संसार चल रही है, सब कुछ पता रहता है उसको। तो कभी भी नहीं सोचता कि मैंने किया है। हम्म। ओ, कितना अच्छा गाया आपने, हाँ 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 मैंने गाया, नहीं बोलते वक्त क्या बोलते, नहीं ये तो भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, हो गया। अगर वो अर्जुन भागवत में, हम पहले स्कंद में हम पढ़ते हैं, जब कृष्ण इस भौतिक संसार से चले जाते हैं, फिर अर्जुन का सब जो वो क्षत्रिय, जो तेज शक्ति थी, वो उसको भगवान लेके चले जाते हैं, तो वो हार जाता है। गो गो अम, गोपालों से वो हार जाता है। फिर वो बोल रहा है कि
भगवान ने दिया था मुझे, कृष्ण ने दिया था ये शक्ति, और कृष्ण ने ले लिया वापस। हम्म। तो भक्त जानता है कि कुछ भगवान की ओर से कुछ काम करना है तो भगवान भक्त को विशेष शक्ति प्रदान करते हैं। लेकिन जब कार्य खत्म हो जाता है भगवान उसको वापस ले लेते हैं। तो भक्त को पता है, भक्त कभी भी अहंकारित नहीं होता, अहंकार से नहीं बोला कि मैंने किया, क्योंकि उसको पता है अगर नहीं चाहिए तो भगवान अगले क्षण में उसको वो वापस ले सकते हैं। और जब भगवान वापस ले लेते हैं तो हम कुछ भी कर नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। तो भक्त को ये बहुत अच्छी तरह पता रहता है, तो कभी भी अहंकार से नहीं बोलता कि मैंने किया। तो कृपा करके आप इस विषय के बारे में थोड़ा सोचिए। जब हम सुबह से शाम तक कार्य कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमारे मुंह से कैसे बात निकल रही है, हम कितने विषयों के बारे में हम सोच रहे हैं कि मैंने किया, मैं कारण हूँ, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि भगवत गीता का उद्देश्य यही है ना कि हम अपने रीति नीतियों को बदले, जैसे कृष्ण बता रहे वैसे जीवन बिताए। तो सोचना पड़ता है, ये नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान करवा रहे हैं मुझसे, वो तो उनकी कृपा है। हम्म, अव्याज्य करुणा, उसका मतलब है कारण ही नहीं है, मुझे क्यों कृपा देना है उन्हें। मैं कौन हूँ, मैं तुच्छ के समान हूँ, हम्म, तृण के समान हूँ, मैं मेरे लिए क्यों कृपा दे रहे भगवान, वो तो उनका उनका इच्छा है, वो दे रहे हैं। लेकिन मेरा कुछ सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे जो नम्र स्थिति में रहता है, हाँ, उसको भगवान कृपा देते हैं। लेकिन जो गर्वित हो जाता है, हाँ, बहुत सारे बार मैं इसका अनुभव किया। जब ऐसे सोचे कि कुछ, हाँ ठीक है, हम हमारे से कुछ अच्छा चल रहा है, तो भगवान तात्कालिक रूप से उसको वापस छीन लेते हैं, ले लेते हैं। फिर हमको पता चला, ओ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, भगवान का कृपा है। फिर सही चेतना में हम फिर आते हैं, फिर भगवान वापस वो कृपा दे देते हैं। तो ये हमको हर समय हमको याद रखना पड़ेगा। हाँ, प्रकृति क्रियमाणे गुण है, अहंकार, हाँ अहंकार नहीं, अहंकार में नहीं आना है हमें। मैं नहीं हूँ करता। भौतिकता में जो डूब गया है भौतिकवादी, उसका कर्म तो उसके पूर्व कर्म के अनुसार चल रही है। प्रकृति प्रकृति के तीन गुण करवा रहे हैं उससे, और भक्त के जीवन में भगवान करवा रहे हैं। हाँ, जितना हमारा शरणागति है उसके अनुसार करवा रहे हैं भगवान। तो कभी कहीं भी किसी सिचुएशन में हम करता है ही नहीं, हम सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, इच्छा करना हमारा काम है। हम इच्छा कर सकते हैं, मुझे भगवान भगवत धाम जाना है, मुझे भौतिक संसार में डूबना है, ये इच्छा हम कर सकते हैं। लेकिन जो कार्य हो रहा है भौतिक जगत में, जब कार्य होता है वो तो परमात्मा के द्वारा हो रहा है। हनुमंत उपद्रष्टा, अगर परमात्मा अनुमति नहीं देते तो कुछ भी हो नहीं हो सकता इस भौतिक संसार में। और आध्यात्मिक स्तर में जो काम हो रहे हैं वो तो सीधा डायरेक्टली कृष्ण के नियंत्रण में हो रहे हैं सब कुछ। तो कहीं भी हम स्वतंत्र नहीं है। और आगे जाके पांच कारण है, भौतिक जगत में कुछ भी काम हो रहा है तो उसके लिए काम पांच कारण है, उसमें आखिरी कारण है परमात्मा। तो हम तो एक ही कारण है, उसमें पांच कारणों में हम एक है। तो हम ही पूर्ण उस कार्य के लिए हम अ, कर्ता नहीं हो सकते हैं। तो ये भी तत्व है। तो भक्ति ये सब जानते हुए वो बहुत अपना चेतना को सही स्तर पे रखता है कि मैं करता नहीं हूँ, सब भगवान की कृपा है। और जो ऐसे नहीं जीता वो भौतिक बंधन में फंस जाता है। मैंने बताया ना, एक कुछ भी कार्य अगर हम सोच रहे अच्छा या बुरा, मेरे से ऐसे अच्छा हुआ मेरे से बुरा हुआ, तो हम बंधन में फंस गए। उसका मतलब है उस कर्म का फल हमें फिर भुगतना पड़ेगा। अगर एक डाकू है और कहीं डाका डाला उसने, और उसने ये सोच रहा है कि ये तो
प्रकृति के गुणों से हो रहे हैं, मैंने तो नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे करने का इच्छा नहीं है। वो उतना बुरा काम किया उसने, लेकिन उसको कर्मफल नहीं आएगा। ये भगवत गीता, ये कर्म करने का कला है। लेकिन इच्छा पूर्वक कोई करता है और सोच रहे नहीं नहीं मैंने नहीं किया, ऐसे नहीं। वो सचमुच वो सोच रहे नहीं, मुझे ऐसे काम करना अच्छा ही नहीं लग रहा है, लेकिन फोर्स फोर्सफुली मैं ऐसे कर रहा हूँ। अ, तो मैं मेरे से ऐसे करवा करवा रहा है त्रिगुण, तो फिर वो कर्म बंधन में वो अटकता नहीं है। तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। इसलिए ये दूसरा तीसरा, ये पहले जो 5 अध्याय है, अ, गृहस्थ भक्तों के लिए बहुत बहुत प्रमुख है, बहुत मुख्य है। हमको ठीक से समझना, इसलिए मैं इतना समय ले रहा हूँ, एक एक श्लोक 15 मिनट 20 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। ठीक है, तो हम करता नहीं है। हाँ, ये पहला विषय है। दूसरा, अभी अगले श्लोक में जा रहे हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म, सकाम का मतलब है कुछ कामना रखे, कुछ इच्छा, कुछ हासिल करने के लिए, अपने आप के लिए कुछ हासिल करने के लिए कामनाएं रख के कर्म करना, कि मैं कर रहा हूँ इसकी वजह, इससे मुझे ये मिलना है, ऐसे जो सोच के काम करता है उसको सकाम कर्म बोलते हैं। निष्काम कर्म का मतलब है जब काम कर रहे हैं लेकिन कुछ कामनाएं नहीं है, तो उसको निष्काम कर्म बोलते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं कि भक्ति भावमय कर्म, भक्ति में जो कार्य है, और सकाम कर्म, उसके बीच में अंतर है। जो कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो जिस व्यक्ति ये जानता है कि ये भक्ति से, भक्ति अकर्म है, भक्ति के कार्यों से कुछ कर्म फल नहीं मिलता है, और उससे ज्यादा भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, और सकाम कर्म से मुझे पुण्य या पाप मिलेगा, फिर उसकी वजह से मैं सुख या दुख को भोगना पड़ेगा मुझे। तो व्यक्ति ये जानता है, वो क्यों जाके सकाम कर्म में लगता है, कैसे वो ऐसे बुद्धिहीन काम है, मूर्खता है। ऐसे जानते हुए कि इस कर्म से मुझे भौतिक बंधन और उसके वजह से सुख दुख का अनुभव करना पड़ेगा, कौन बुद्धिमान व्यक्ति जाके ऐसे कर्म में, सकाम कर्म में लगता है। तो यहाँ कृष्ण वही बता रहे हैं कि जो भली भांति जानता है कि इसके बीच में अंतर क्या है, वो कभी भी सकाम कर्म में नहीं लगता है। हम्म। परम सत्य को जानने वाला भौतिक संगति में अपनी विषम स्थिति को जानता है। विषम स्थिति है ये, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने तो बहुत मुश्किल है, और जब यहाँ है तो हम आ, गड्ढा खोदते हैं अपने आप के लिए, खोद के उसके अंदर गिरते हैं हम। तो बहुत विषम स्थिति है हमारे। वह जानता है कि वह भगवान कृष्ण का अंश है, और उसका स्थान इस भौतिक सृष्टि में नहीं होना चाहिए। जानते हैं मैं तो भगवान का सेवक हूँ, लेकिन मैं यहाँ क्यों अटक गया हूँ, मैं यहाँ क्यों फंस गया हूँ, और कैसे बाहर निकलूं मैं। तो उसको पता है कि उसका स्थान इस भौतिक जगत में, सृष्टि में नहीं है। वह अपने वास्तविक स्वरूप को भगवान के अंश के रूप में जानता है, जो सत्य चित आनंद है, और उसे यह अनुभूति होती रहती है कि मैं किसी कारण से देहात्म बुद्धि में फंस चुका हूँ।
तो ऐसे हमारे मन में भी ऐसे सोच आनी चाहिए कि अरे कैसे तो मैं अटक गया हूँ, अभी इससे कैसे बाहर निकलूं मैं। लेकिन अगर हम ऐसे सोच रहे कि ठीक है फंस गया हूँ, लेकिन अच्छा है ना, भौतिक संसार में भी इतना बहुत सारे अच्छे विषय है। तो मुझे हाँ एक कुटुंब में, फैमिली में जो आनंद है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे इस आनंद को लूटना है। जो ऐसे फंसना चाहता है उसे तो कोई, उसका रक्षण कोई नहीं कर सकता, वो तो फंसेगा ही। लेकिन भक्त को कैसे सोचना है, अरे मैं तो किसी कारण पता नहीं कैसे मैं ये देहात्म बुद्धि का मतलब है शरीर ही आत्मा मान के जा जीना, कैसे फंस गया मैं, इससे बाहर निकलना है मुझे। भक्त ऐसे सोचता है। अपने अस्तित्व की शुद्ध अवस्था में उसे सारे कार्य भगवान कृष्ण की सेवा में नियोजित करने चाहिए। फलतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगाता है और भौतिक इंद्रियों के कार्यों के प्रति स्वभावतः अनासक्त हो जाता है, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य तथा अस्थाई है। अनासक्त हो जाता है, लेकिन कार्य तो करना पड़ेगा। जैसे कि खाना खाना भक्ति का अंग नहीं है, देह शरीर के लिए दे रहे हैं हम। लेकिन प्रसाद दे रहे हैं क्योंकि शरीर शुद्ध हो जाए। हम्म, लेकिन ये तो भौतिक कार्य ही, स्नान करना ये सब भौतिक कार्य ही है। लेकिन करना पड़ेगा, तो अनासक्त होके काम करना पड़ेगा, जो भी होके मुझे बाहर जाके काम करना है, पैसे कमाना है, अनासक्त होके। ज्यादा उसके ऊपर इतना आसक्ति नहीं बढ़ाना है हमें। अनासक्त होके ठीक है मेरा कर्तव्य है, मुझे करना है, पैसे कमाना है, घर को संभालना है और भक्ति करनी है बस। ऐसे मनोभाव में हमें जीना पड़ता है। तब हम भगवान की को पा सकते हैं। और वो ये भी जानता है कि ये भौतिक संसार भी अस्थाई है, कुछ शाश्वत कुछ नहीं है यहाँ। जो भी मैं इतना कष्ट लेके मैं कुछ जो भी यहाँ पाता हूँ वो भी नष्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। वह जानता है कि उसके जीवन की भौतिक दशा भगवान के नियंत्रण में है। फलतः वह सभी प्रकार के भौतिक बंधनों से विचलित नहीं होता है, क्योंकि वह इन्हें भगवत कृपा मानता है। हम्म, कुछ भी जीवन में अगर कुछ कठिनाई है, भुगत रहे हम, कष्ट को भुगत रहे, तो हमें जानना है कि ये तो भगवान का कृपा है। क्यों भगवान की कृपा है? क्योंकि मैं तो इतना पतित हूँ, मेरे से बहुत बुरा काम हुआ होगा, लेकिन भगवान का विशेष कृपा है कि उन्होंने इतना बड़ा कर्म फल को इतना छोटा करके मुझे दे दिया। तो ये भगवान का विशेष कृपा है। और भक्त कभी भी नहीं सोचता कि अरे मैं तो इतना बड़ा साधु हूँ, मैं क्यों ऐसे कष्ट को भुगत रहा हूँ। कभी भी सोचता नहीं है वो ऐसे। वो सोचता है तो मैं तो इतना बड़ा नीच हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मुझसे और बड़ा पाप कार्य हुआ होगा। भगवान तो इतना कृपालु है कि उन्होंने उस कष्ट को कम कर दिया है मुझे, मेरे लिए। हम्म। और जानते हुए एक और अधिक पाप कार्यों में लगता नहीं है, उसको पता है अरे ये तो गलत है, नहीं करना है मुझे। हम्म। श्रीमद् भागवत के अनुसार जो व्यक्ति परम सत्य को, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान, इन तीन विभिन्न रूपों में जानता है, वह तत्वविद कला कहलाता है, क्योंकि वह परमेश्वर के साथ अपने वास्तविक संबंध को भी जानता है। हाँ, तो जिस व्यक्ति को ये सब ज्ञान रहता है, वो कभी भी सकाम कर्म में नहीं लगता है। भक्तों को इस विषय को सीखना है। हम भक्ति में आते हैं, भक्ति कर रहे हैं, एक एक और भक्ति कर रहे हैं, दूसरे और हमको हमारा आर्थिक परिस्थिति सुधारना है, भौतिक आनंद चाहिए हमें, फिर पैसे चाहिए, और इधर उधर हमें जगह देखने के लिए घूमना है हमें। ये सब ये सब कर्मियों का जीवन है। भक्त ऐसे नहीं जीता है। भगवान जो भी दिया है उससे संतुष्ट है भक्त।
कुछ कष्ट आता है तो बोलता है ये तो भगवान की कृपा है। नहीं तो मुझे और कठिनाई आती। और पूरा उसका जो समय है भगवान की भक्ति में लगता है, उसका जो शक्ति है सब वहां लगाता है। पैसा है तो वो भी, उसे भी भगवान की सेवा में लगाता है। हाँ, इंद्रिय भोग के लिए नहीं जीता है वो। लेकिन बहुत सारे भक्त, अगर हम ये सब विषयों के बारे में बताते हैं तो भक्त बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत कठिन है, ये क्यों आप इतना ऐसे प्रचार कर रहे हैं। मैं नहीं प्रचार कर रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इंद्रिय भोग का जीवन कोई जी रहा है तो भक्त कैसे कहला सकता है वो। इसको आ, मिश्र भक्त बोलते हैं। मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति। हाँ, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन किस लिए स्थापित किया? प्रभुपाद जी ने शुद्ध भक्ति सिखाने के लिए। ये शुद्ध भक्ति का संस्था है, मिश्र भक्ति का नहीं। मिश्र भक्ति का मतलब क्या है? एक और भक्ति कीजिए और दूसरे और भौतिक भोगों का अपेक्षा रखिए। ये मिश्र भक्ति है। और मिश्र भक्ति जो करता है वो तो भगवान को नहीं पा सकता है। वो भौतिक संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, स्वर्ग लोक जाता है। देवताएं बन सकते हैं वो। लेकिन क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, पुण्य खत्म होने के बाद फिर भूमि। तो मिश्र भक्ति से भगवान को हम पा नहीं सकेंगे। तो इस सब को छोड़ना है हमें। नहीं छोड़ेंगे तो कृष्ण नहीं मिलेंगे। हम्म, तो ये सकाम कर्म को छोड़ना है। शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति करनी है हमें। केवल भक्ति का मतलब है सिर्फ भक्ति। ज्ञान कर्माद अनावृतम। ज्ञान और कर्म से बाहर। ज्ञान और कर्म का प्रभाव नहीं होता है उसकी भक्ति में। इसका मतलब है पूरा शुद्ध रीति से सिर्फ भगवान की संतृप्ति के लिए, गुरु की संतृप्ति के लिए वो जीता है बस। ऐसे ही कर्म करना है हमें। गृहस्थ आश्रम में है, तो कर्म तो करना पड़ता है। लेकिन कर्म को सिर्फ भगवान की संतृप्ति के लिए करना पड़ता है, करना है। हम्म, ठीक है, तो इसके साथ में आज का ये चर्चा यही समाप्त करता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।